बहुत गलत किया है मैंने, बहुत ज़्यादा गलत हो। ये आप करे अपने नाल बालें दा क्या जुर्म है? मोहब्बत का जनून 30 साल अब्दुल हमीद ने अपनी ही 2 मासूम बच्चियों को जलाकर राख कर दिया। बस्ती लाशारी मुजफ्फरगढ़ का नवाही इलाका। कैसे करता रहा एक बाप अपनी ही औलाद के कत्ल की प्लानिंग। जालिम बाप ने कैसे की थी प्लानिंग अपनी ही औलाद को जलाने की। बीवी को रात के अंधेरे में भेजा गया था किस बहाने से, और पुलिस ने कैसे किया ट्रेस बच्चों के कातिल को। ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। मुजफ्फरगढ़ का नवाही इलाका कोट लाशारी, जहां पर 7 जनवरी की रात को इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जिसमें 2 मासूम बच्चियों को जला दिया जाता है और बाद में इत्तलात ये मिलती हैं कि जलाने वाला कोई और नहीं था, उनका अपना ही सफाक बाप था जिसने उन बच्चियों को अपने हाथ से जला दिया। इस हवाले से बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं वालदा, जिसने अपनी बच्चियों को अपने सामने जलते देखा। उस वालदा की क्या हालत हुई होगी, उन बच्चियों को बचाने के लिए कैसे भागी होगी, कैसे दौड़ी होगी, क्या क्या किया होगा। कोशिश करते हैं बात कर सकें, जान सकें इसकी हकीकत क्या थी और क्या अनाथ था उसको उन छोटी मासूम बच्चियों के साथ जिनकी उम्रें 1.5 साल और 3 साल थी। असा सुते पे से निंद्रा से मेरे बाल ही मही भी ओलेदा सुमदा है किचन है। अच्छा, घर दे विच कौन है यूं वेले? मैं हम ही मेरे 4 बाल हन जा वो आप ही ऑफिस से बस जी या कोई कहना है कहना वो किचन है सुता पिया दरी टेपे ते फोन कानते खाली है भाई जी में है रखी वदा है आधा पाए मैलो की थी पे अंदर खान फोन। अच्छा, आधे पे न सांदे पाए ते साकु धी दा फैसला दे ते वो आए खणन तू मान मेरे भिरा को सडिया। अच्छा, मैं कि तू फोन करते वो साढ़े चा किसी वो नंबर नीचे आंदा पिया वाल मैं इडो वणन पई किसी गेट को न मान इडो आए खणे नो मतन तक कोई गाल करन जा ज्यादती करन तू उडो वन पई दीवार को न मैं दीवार को न टपते गई अपने देर को उठाए में वापसी जरे आए हैं भा लगी खड़ी है अंदर कमरे। अच्छा, जे ताला मारा खड़ा है लाइट बंद। कितनी देर लगी है तो को वापस आने च उतना गए हो ते वापस आयो? आधा घंटा लगे जी। वाला सजरे वापसी आए हैं ते वाल भी असा वापसी दीवार को आए हैं। अच्छा, वाला असा जरे वाले आए मैं दरवाजे चाहते दरवाजे खड़काए मैं कि भाई मेरे बाल तो अंदरों हन वो काई नहीं भा लगी पई है। वाला मेरा मसात नाल है उन जोड़ी को लात मारी है उनकी जुल्फी त्रुटी गई है ताला कहीं टूटा जुल्फी त्रुटी गई है वाला सांद्रो बालें को चाहते से। क्या हालत है बालां दी यूं वेले? वो जेरी छोटी भा लगी हुई है यूं वेले जे कपड़े शपड़े काना हन भा बल्दी पई है ते बाल सड़ते पे जे वाल छेके च मैंने जेरी छोटी है उर्वा वो छेके चाई जेरी बड़ी है वो तले गई पई है खटड़े कन वाला साउन को चाहते से वाल 1122 द फोन कीते से वो आन सब चागा ते ये किथा आई हूं वेले अब्दुल हमीद किथा आई हूं वेले उनको छोड़े ने वालो सारे नाल का नहीं लिया। अच्छा, नहीं हूं वेले जेड़े वेले तुसा आए हो वापस आ गए हो क्योंकि धुंध आई रात दा टाइम आई नजर कोई से किथा बदा खड़ा आई ओ इता टाली नाल बदा खड़ा है आवाज़ां देंदा खड़ा है। अच्छा, ते असा आए हैं मैं उनके नाल कहीं नहीं गई उनका भिरा ते उनकी माँ को खोले ने। अच्छा, मैं अपने बालें तो गई पाई वाला सा बाल चाहते से वाल गड्डी वाले तो फोन कीते से वो साकू घेन गान बसीरे दे परो जेरी छोटी निकी है वो फौत थी गई वड्डी निश्ते रिच थी गई। एसपी इन्वेस्टिगेशन जावेद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जब पहली रिपोर्ट होती है, पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, सूरत हाल और मंज़र क्या बता रहा था? जी, ये 6 और 7 की दरमियानी रात को 1:30 बजे के करीब वायरलेस मैसेज मिला कि एक घर में
3 नामजद लोगों ने और 2 नामालूम लोगों ने आग लगा के 2 मासूम बच्चियों को जलाकर ज़ख्मी कर दिया है। हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो अब्दुल हमीद ने ये बयान दिया कि मैंने जो तीसरी शादी है वो महविश नामी खातून के साथ की हुई थी, और लेकिन वो उसके वसा ने मुझ पर प्रेशर डाल के उसको वो ले गए थे और मैंने उसको तलाक दे दी थी। तो बेसिकली वो जो 3 आदमी थे नामजद उसद किए, एक उसका ससुर था, एक उसका बेटा और एक उसका ब्रदर, उसको उसने नामजद किया, आसिफ को, अब्बास को। और यानी तीसरी बीवी जो थी उसके तमाम घर वाले उनको नामजद किया कि उन्होंने ये तमाम वाक़या रचाया है और आग लगाई है उसके घर में। और उसने ये बताया कि रात को तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब कुत्ते के भौंकने पे मैं जागा, बाहर आया तो घर में ये 5 आदमी सहन में मौजूद थे। इन्होंने मुझे जो है वो ओवर पावर कर लिया और जाके जो मेरे साथ वाले 2 कमरे थे वहाँ से इन्होंने कुछ जेवरात और दीगर चीज़ें निकाल ली, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक दरख्त के साथ बांधना शुरू कर दिया। इसी असना में इसकी बीवी कनीज़ बाहर निकली और उसने देखा कि उसके खावंद को जो है कुछ लोग बांध रहे हैं, तो वो भाग के अपने भाइयों के पास चली गई इमदाद के लिए। और इतनी देर में उन मुलजमान ने इसको दरख्त के साथ बांध के इसके रिहायशी कमरे में, जिसमें इसके 4 बच्चे सोए हुए थे, वहाँ जाके उन्होंने आग लगा दी और जाते हुए कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद करके वहीं पड़ा हुआ ताला लगा दिया और वो चले गए। ये वो चीज़ें थीं जो कि इब्तदाई रिपोर्ट में FIR में आई। और ये जो FIR दर्ज होती है, जो वालिद है कारी अब्दुल हमीद, उसकी मुद्दइयत में दर्ज होती है, पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था, एक अंधा कत्ल था ट्रेस करना, और ऐसा कत्ल जिसमें मुद्दाई जो कि वालिद है वही कातिल निकलता है एट द एंड ऑफ डे। क्या सूरत हाल थी और किस तरह से ट्रेस किया गया? जब हमने उसमें जाके वहाँ जब मौका देखा तो एक जो बड़ी अनहोनी सी बात थी कि उस कमरे में 4 बच्चे सोए हुए थे। जो 2 छोटी बच्चियां थीं वो झुलस के अस्पताल जा चुकी थीं, जबकि बाकी 2 बच्चे थे वो अपने कमरे से उठा के बाहर जो जिसमें वालिद सोया था उस कमरे में सोते हुए पाए गए जब पुलिस पहुंची। सिर्फ 2 बच्चियां जली और जो बाकी, लेकिन उस कमरे में पहले मौजूद तमाम लोग थे। जी, उसमें 4 बच्चियां और उसकी वालदा सोई थी, वालिद साथ वाले कमरे में सोया हुआ था जब ये वक़ूआ हुआ। तो जब हम मौके पे पहुंचे तो वहाँ 2 बच्चियां तो ज़ख्मी हुई थी, बाकी वो एक बेटा और उसकी एक बेटी, बेटे की उम्र 4.5 साल है और बेटी की उम्र 5.5 साल, वो दूसरे कमरे में थी। तो उनको जब हमने देखा तो वहीं से हमें महसूस हुआ कि ये वक़ूए में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि अगर ये 4 बच्चे उसी कमरे में सोई हुई थी तो वो लोग इतने रहमदिल तो नहीं थे कि 2 बच्चों को उठा के दूसरे कमरे में सुला देते और फिर आग लगा कर जाते, उसके बाद कार्रवाई करते, उसके बाद कार्रवाई करते। तो इसलिए पर काम शुरू किया गया। फिर हमने साथ उसके बाद वो जो जाए वक़ूआ था उसका बड़ा बारीक बीनी के साथ PFSA की टीम आ गई, CRO की टीम आ गई, उसका हमने बड़ी बारीक बीनी से फ़ोटोग्राफी भी की और उसका हमने जायज़ा लिया। बाप अपनी बच्चियों को, अपनी मासूम 1.5 साल और 3 साल उम्र है, उनको किस तरह से जला सकता है, उनको किस तरह से आग में झोंक सकता है? उम्र क्या तुम्हारी? जी सर 28-29। क्या करते हो? मैं हाफिज़ कुरान करते क्या हो? मस्जिद में इमामत करता हूँ। पढ़ाते हो? जी सर। कितने अरसे से कर रहे हो? ये 2007 से। 2007 से 13 साल हो गए। जी सर। क्या मामला हुआ था? ये मामला ऐसा हुआ था सर, मैंने शादी की थी कोर्ट मैरिज में मियाँ चन्नू में महविश दुख्तर फ़िदा हुसैन से। कितना अर्सा पहले? सर ये 6 तारीख 12वां महीना 2020 को मियाँ चन्नू में दूसरी बार। उससे जो तुम्हारे पास मदरसे में पढ़ने आती थी? हाँ, वो पढ़ने भी आती थी और वो एज ए छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी। पढ़ने आती थी और तुमने उसी के साथ चक्कर चला लिया और उसके साथ निकाह कर लिया। उस वक्त उम्र क्या थी उस बच्ची की? सर जो हमें डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिया गया है उस पर उसकी उम्र 18 साल है।
اچھا جی سر. لیکن جو ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق اس بچی کی عمر 12 سال ہے، اور 12 سال کی بچی کو تم بھگا کر لے جاتے ہو اور اس کے ساتھ نکاح کر لیتے ہو. یا اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ سر یہ 30 تاریخ 2012 30 تاریخ 12واں مہینہ 2020 کو جو ہے ہمارے گھر پولیس گئی اور وہ آ گئے ہم یہاں تھانے میں، اور انہوں نے کہا کہ تم اس بچی کو واپس کر دو. یہ بتاؤ، یہ جو انسیڈنٹ تم نے کیا ہے اپنی ہی معصوم بچیوں کو، تمہاری اپنی بچیاں تھیں وہ؟ جی سر. عروا اور اسوا؟ جی سر میرے کیا عمریں ہیں دونوں کی؟ ایک ہی 3 سال ہے اور ایک 1.5 سال. کتنے بچے ہیں تمہارے؟ میرے 2 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں تھیں. 2 بیٹے 3 بیٹیاں. دوسری بیوی میں سے تمہارے کتنے بچے تھے؟ 4 بچے. ایک بچہ تمہارا پہلی بیوی سے تھا، پہلا بیٹا جو کہ بڑا بیٹا ہے سب سے، وہ بھی ساتھ رہتا ہے تمہارے؟ جی. ہاں جی. اس وقت کہاں تھے؟ وہ دادی اماں کے پاس کیا ہوا تھا. بڑا وہاں گیا ہوا تھا. 4 بچے جی اس کے گھر میں موجود تھے، 4 بچے جو کہ اس کی دوسری بیوی سے ہیں. اس رات ایسا کیا واقعہ ہوا، اور اس سے پہلے جو اس نے 5-6 دن اپنی بیوی کو بتائے رکھا وہ کیا تھا؟ اس سے پہلے تم کیا بتا رہے تھے اپنی دوسری بیوی کو کہ اگر کچھ لوگوں نے حملہ کیا تو تم نے کیا کرنا ہے، تم نے کہاں بھاگنا ہے، اور اس کے بعد کیا یہ معاملہ ہوا تھا؟ میں نے بس 6 تاریخ کو جب یہ واقعہ پیش ہوا اس دن میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں ہمارے سے طلاق لینے کے لیے، کہ تم حفیظ بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو بلانا، میں ان کے سامنے طلاق دوں. کمرے دی حالات ہے آئی جو ایک جرا نہ منجا جلدا پیا. اور فرسٹ رسپونڈنٹ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہ جو معصوم 2 بچیاں تھیں ان کو آگ لگی ہوئی تھی. پرائی دھی واسطے اپنی اولاد کو ساڑ لیتے سی. اس وقوع کے کرنے سے پہلے یہ اپنی بیوی کا 6-7 دن سے مائنڈ میکنگ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ درخان مجھ پہ حملہ کریں. ناظرین، اس وقت ہم جائے وقوع پر موجود ہیں. یہ وہ گھر ہے جو عبدالحمید کا اپنا گھر، یہاں پر وہ رہتا تھا، اور اس شخص نے 3 شادیاں کر رکھی تھی دوسری بیوی کے ساتھ، جس کے ساتھ 4 بچے تھے. 4 بچوں کے ساتھ وہ میرے پیچھے یہ جو کمرے ہیں انہی میں رہ رہا تھا، اور بیوی بھی یہیں پر موجود تھی. اس رات 7 جنوری کی یہ رات ہے. اس رات کو اس شخص کے ساتھ اس کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ پورا ڈھونگ رچاتا ہے، پورا ڈرامہ رچاتا ہے اور یہ کارروائی کرتا ہے. بچے اس کمرے میں تھے، اور کمرے کی صورتحال آپ کو دکھاؤں. بستی لاشاری ہے، مظفر گڑھ کا نواحی علاقہ ہے، چوک قریشی. یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر تمام بچے 4 بچے اس وقت موجود تھے. رات کے اس پہر سو رہے تھے. 2 بڑے بچوں کو اس شخص نے اٹھایا ہے یہاں سے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو کچن بنایا ہوا ہے، وہاں پر لے جاتا ہے، وہاں پر رکھ دیتا ہے. اور باقی 2 جو چھوٹی معصوم بچیاں ہیں وہ یہیں پر جو چارپائی پڑی تھی اس وقت اس چارپائی پر موجود تھیں. اس شخص نے تیل چھڑکا ان معصوم بچیوں کے اوپر اور آگ لگا دی. تساں جڑے ویلے پہنچے ہو کیا ڈٹھائیوں ویلے؟ اساں سر جی جڑے ویلے پہنچے ہیں بستی کولو پہلے اونلے 1-1-2-2 بچے کو چاہیے ویندی آئی. اون دے بعد جڑے ویلے 1-1-2-2 رکی انہیں کہ سارے نال جلدے وے اساں کہ تساں جلو اساں ہسپتال. وہ چلے گئے، تساں اندر آئے ہو ویلے، گھر آئے ہو، کمرے دے وچ آئے ہو. این کمرے دی حالت کیا ہے؟ ای کمرے دی حالات ہے آئی جو ایک جرا نہ منجا جلدا پیا، باہروں سویڑے کڈی کھڑان. او بھی مقصد جلدی با لگی ہوئی ہے جلدی پہ آئی. والوں دے بعد جرا نہ عبدالحمید 1-1-2-2 دے پیچھے جا رہا، پیچھے جڑے ویلے اساں اڈو گزر کے آئے اون دے چہرے تے کوئی شرمندگی، کوئی ندامت، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی شے ہے؟ اون دے چہرے تے ڈر خوف ہو گیا تھا. وہ پولیس وہ اپنا سامیاں پکڑوا ہوا ودا بچے دے نال نہ ونجیا، جندے بچے جل گئے اون دا کم از کم حق بندا ہی بالیں دے نال ونجن. یہ جڑی کاروائی تھئی گئی بعد وچ وہ کر سکدا، وہ بالیں دے نال کہہ نہیں گیا. سارا کچھ جیرا کچھ کیتے ہوں آپ کیتے، باقی ساری بستی بھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی آدن ہوں جیرا پلین کیتے آپ کیتے، میں ویچ دی خاطر کیتے. اساں ایو کچھ سمجھتے ہیں، ایو کچھ جانتے ہیں.
हा लगी हुई है जेड़े वेले तुसा आए हो तुसा ऊ भा को मिसमाए आके मैं कहनी विस्माया मेरा चेता रा लगा है हाँ भाई नाल वाले जिवें हन सारे इकट्ठे थी गन उन्हें विस्माया मैं खुद नहीं ਤੁਹਾਡੀ विस्माया ਆਪਣੀ ਕੀ ਹਾਲत है ये मैं उसी बाला जेरे को वेले देख के चाहते नहीं मैं बोलता कोई होश क्या नहीं रहा जी तो उस माँ की हालत क्या हुई होगी जिस माँ ने अपनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को उसवा और उर्वा उम्रें हैं जिनकी 1.5 साल और 3 साल को जलते हुए देखा। और अफसोस की बात यह है कि जलाने वाला कोई और नहीं था, वही शख्स था जो कि ढोंग रचा रहा था कि कुछ लोग आ रहे हैं। और उसकी प्लानिंग देखें कि उसने उस प्लानिंग को किस तरह से किया। और ये सामने वो दरख्त खड़ा है जहाँ पर उस शख्स ने अपने आप को खुद बांध दिया। तो बाला दे नाल चले गए हो अस्पताल, उनके बाद तो आपको कोई नहीं पता जी एक का नहीं गया सा इन्हें कोई गाल की है कि वो आ सकते हैं हो सकते कोई वो हमला करें थोड़े घर दे उत्ते। हाँ ये गाल थी है पहले दसा ही ने जे ई याद आई भाई वो आधे खड़े न भाई असा आसूं ते भाई ए नहीं सी है क्या बालें को खत्म करन आसूं या तेरे सिर ते आसूं वो मैं कोई आधा रह गई भाई वो आधे ने सा फैसले कीते तेरे को आसूं। अच्छा मैं के मेरी तो हुन उन्हें नाल कोई दुश्मनी कानी ना मेरे बाल लेंदी है मैं पता होंदा तो मैं ताला ना मारी वन्या मैं को तो यो को याद आ रहा है मैं वल्दा तो पता कहना जो तू आप कातिल बना खाने बालेंदा जी मैं तो कोई इल्म कहना आधा रह गई नहीं वो फुल दना इंसान है कहीं हूँ दिल दे हाल कहीं को कहना निते हैं जेरा कुछ की नहीं वो छोटी मासूम बाला नाल उनकी मोहब्बत कहना आई कोई मोहब्बत कहना आई उन्हां नाल कहीं ना कहीं प्यो किवें साड़ सकदे अपनी धियां को उनके दिल च मुनाफकत आई है तो उन्हें जरा काम कीते न तनी माँ प्यो अपनी औलाद नाल कर सकते अपनी औलाद नाल माँ प्यो तो नहीं कर सकता अपनी परई धी वास्ते अपनी औलाद को साड़ लीते सी। हमने देखा कि वहाँ पॉसिबल आग लगने का क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। तो उस कमरे में कोई अंगीठी नहीं थी, कोई गैस का कनेक्शन नहीं था और जो इलेक्ट्रिक वायरिंग थी उसको भी हमने चेक किया वो फंक्शनल थी और उसमें कहीं से कोई स्पार्क और कोई इस तरह की कोई एविडेंस नहीं पाई गई जिससे हमें पता लगे कि आग लगी है। तो उससे हमें ये कंक्लूड होता रहा, ये बात समझ आने लगी कि ये आग जो है ये लगाई गई है, ये लगी नहीं है। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल में हमने आके उसकी वालदा को शामिल तफ्तीश किया तो उसने भी यही बताया कि जी हम वहाँ पहुँचे थे। जब हमारे पास वो उसकी वालदा का नाम कनीस था, वो रोती हुई आई कि मेरे मियाँ को जो दिरखान वो जो मुलजिम पार्टी थी वो दिरखान थे कौम के कि वो मार रहे हैं। तो हम फौरी तौर पे सारे इकट्ठे होकर भाग के आए, लेकिन हमें आते आते 20-25 मिनट लग गए क्योंकि हमारे घर 6 एकड़ के फासले पे थे वहाँ से। तो उसके बाद जो हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि जी अब्दुल हमीद दरख्त से बंधा हुआ था और उसको हमने खोला, वो दरवाज़े को टांग मार के हमने तोड़ा और अंदर गए तो देखा कमरा धुएं से भरा हुआ था और जो बच्ची एक चारपाई पे सोई थी उसको आग लगी थी। तो उनको हमने निकाला और फिर 1112 ने आके उस पर वाटर थ्रोइंग की और उसके बाद हमने उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। क्या सूरत हाल थी बच्चियों की? हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो उस वक्त मुजफ्फरगढ़ हॉस्पिटल में एक बच्ची की डेथ हो चुकी थी जबकि दूसरी बच्ची को निश्तर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था और सुबह 6 बजे फिर उसकी भी डेथ हो गई। तो हमने 788, 324, 436 और 302 का मुकदमा दर्ज किया मुद्दई की दरख्वास्त पे। तकरीबन 1:30 का टाइम था तो मैं उठा और अपनी बीवी को बुलाया। मैंने कहा कि मिस्त्री फ़िदा हुसैन और उनके साथी आ रहे हैं महविश की तलाक लेने के लिए, तुम जाओ और हफीज़ भाई और रिश्तेदारों को बुलाओ। उसने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा तुम इधर गेट से ना जाओ, इधर दीवार की तरफ से जाओ, और वो चली गई। जब ये शैतानी वसवसा मेरे जहन में आया तो मैंने पेट्रोल उठाया और वहाँ एक तरफ छिड़क कर जब मैंने जी बच्चे सो रहे थे चारों? जी सर, चारों बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे? जी सर। उसके बाद
जब ऊपर से अंगारे गए, जब आग लगी तो पेट्रोल कहाँ छिड़का था तुमने? बिस्तरों पे? एक साइड पर। अच्छा, कमरे में, पूरे कमरे में तुमने फर्श पर पेट्रोल छिड़क दिया? और नहीं। बच्चों को, 2 बड़े बच्चों को तुम कहाँ लेकर गए थे? नहीं, वो 2 बच्चे जो थे वो किचन वाले कमरे में सुला दिए थे। अच्छा, पहले ले गए, जी चारों एक ही कमरे में सो रहे थे, और इस शख्स ने, जो बड़े बच्चे थे, एक बेटी और एक बड़ा बेटा, उसको उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद उन छोटी मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? मेरा सर ये मिशन नहीं था कि मैं इनको जलाकर मार दूंगा, ये नहीं था। मैंने तो आप देख सकते हैं, चारपाई को देख सकते हैं, और उनको भी मैंने एक साइड पर डाला, यहाँ जहाँ वो सोई हुई नहीं थी, ऊपर से डाला। ये मुझसे गलती हुई है। ऊपर से क्या डाला? पेट्रोल को ऊपर से डाला। पेट्रोल डाल दिया ऊपर, उनके जो बिस्तर थे उसके ऊपर डाल दिया, रजाई थी उसके ऊपर जी, तुमने एक पेट्रोल डाल दिया? एक साइड पर। उसके बाद क्या किया? जब ऊपर अंगारे डाले तो वो मुझसे काबू नहीं है सर। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है वालिद को, जो कि मुद्दई है केस का, और वो ब्रेक होता है। किस तरह से चीज़ें सामने आती हैं, और उसने कत्ल किया छोटी अपनी मासूम बच्चियों को। कैसे कोई बाप अपनी मासूम बच्चियों को इस तरह शफाफ तरीके से जला सकता है? अब चूंकि उसने बंदे नामजद किए हुए थे, मामला चूंकि इंतहाई संगीन नौयत का था, और उस वक्त भी हमारी काफ़ी सारे डाउट्स थे इस बात पे, लेकिन वो मौका इसको रेजिस्ट करने का नहीं था। तो हमने पहले ये किया कि अपनी तफ्तीश को हमने कहा कि इसको स्ट्रीमलाइन करते हैं, क्योंकि इसमें 3 आदमियों पे नॉमिनेट किया गया है, तो इन 3 नॉमिनेटेड आदमियों को इंटेरोगेट किया जाए। उनको इंटेरोगेट किया तो पता लगा उनमें से 2 आदमी बवक्त वकूआ रात को सोए हुए थे, उसका ससुर और उसका एक छोटा बेटा, और जबकि जो तीसरा मुलजिम था वो अब्बास, वो लाहौर था। सही, CDR के मुताबिक उनकी लोकेशन कुछ और थी। बल्कि अब्बास से फ़ोन पे भी बात की गई, उसने बताया कि मैं लाहौर हूँ, और उसने अपनी लोकेशन भी सेंड की वकूए के फौरी बाद। तो उससे हमारे डाउट्स और बढ़ते गए कि मामला शायद कुछ और है। फिर भी हमने उनकी तमाम की CDRs, जियो टैगिंग एट्सट्रा, हमने सारी जियो फेंसिंग तमाम इक्विपमेंट्स यूज़ करने के बाद देन वी कंक्लूडेड कि इस अकरेंस में कोई और शामिल नहीं है, और फिर उसके बाद हमने मुद्दई को शामिल तफ्तीश किया। तो जब हमने मुद्दई को शामिल तफ्तीश किया तो अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। इसमें जो तफ्तीशी टीम थी उसने काफ़ी मेहनत की, और उसके बाद फिर वो हक़ाइक़ यकसर ही तब्दील हो गए। जल गई, तुम्हारे सामने जल रही थी? जी, मैंने तुम्हारी अपनी बच्चियां, और तुम देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे वहाँ पर? नहीं, मैंने पानी भरा और डाला। पानी जो था, हमारी मोटर जो थी वो बहुत दूर थी। मैं जब पानी की बाल्टी लेकर वहाँ से भरने के लिए गया तो वापस आया, मुकम्मल उन्होंने लपेट लिया था। बाद में भी जो मुझसे हुआ, मैंने जो उनकी जान बचाई करता रहा। क्या जान बचाई? जल जाते खुद भी? हाँ, नहीं सर, क्यों नहीं जले? तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारे हाथ जले, ना तुम्हारे कपड़े जले। नहीं, मैंने उनको अपनी बचा। बच्चियों को, मासूम बच्चियों को खुद जलाकर ये देखता कैसे रहा है? बाप वो होता है कि छोटे मासूम बच्चों को वो ये चाहता है कि इनको गर्म हवा भी ना लगे, और ये शख्स देख रहा था, खुद से कर रहा था ये सारा कुछ, सारा अमल अपने बच्चों के ऊपर। इसने तेल छिड़का है, आग लगाई है, और जलते हुए कोयले उन मासूम बच्चों के ऊपर फेंक दिए। ये कैसे कोई बाप कर सकता है? कैसे कर लिया तुमने? इतनी हिम्मत कैसे आई है तुम्हारे में? बस ये शैतान की तरफ से हुआ है, गलत सोच हुई है, बहुत गलत किया है मैंने, बहुत ज़्यादा गलत हो गई। हकीकत ये है, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने उनको जलाने की ये बात नहीं थी। मैंने एक साइड पर किया, मैंने कहा ये जलेगी, मैं इसको बुझा डालूंगा, लेकिन वो ज़्यादा फैल गई। ये देखने वाले जो ये सुन रहे होंगे ना, वो भी रो रहे होंगे, जो तुम बता रहे हो कि एक बाप ये काम भी कर सकता है, और तुम्हारी आंखों में अभी भी आंसू नहीं है। तुम्हें अभी भी एहसास नहीं होता कि तुमने किया क्या है उन बच्चियों के साथ? बहुत एहसास है, बहुत ज़्यादा एहसास। चारपाई पड़ी थी उस वक्त, उस चारपाई पर मौजूद थी, तेल छिड़का उन मासूम बच्चियों के ऊपर और आग लगा दी। ये वो दरख्त है जहाँ पर इसने अपने आप को खुद बांधा।
तो मैंने पेट्रोल उठाया और वहाँ एक तरफ छिड़क कर जब ऊपर अंगारे डाले तो वो मुझसे काबू नहीं है सर। जल गई, आग तुम्हारे सामने जल रही थी? जी, तुम्हारी अपनी मैंने औलाद, तुम्हारी अपनी बच्चियां, और तुम देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे वहाँ पर। कोई भी साहिब औलाद होगा इस वक्त तुम्हें देख कर रो रहा होगा। घर का जो सहन है, काफ़ी बड़ा ये घर है, काफ़ी खुला ये घर है। देहातों के घर जिस तरह के होते हैं, और ये जो बस्ती है उसके हवाले से बताऊं, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं है, दूर अफ्तादा इलाका है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बस्ती में कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं है। ये इसका अकेला ही घर था यहाँ पे। जब ये वारदात इसने खुद प्लान की है, उसके बाद यहाँ से 4 एकड़ के फासले पर इसकी बीवी आसिया गई है और उनको गवाहन को बुला के आई है। मैं आपको ये एरिया दिखाऊं, ये वो दरख्त है जहाँ पर इसने अपने आप को खुद बांधना बयान किया है। तो ये कहता है कि मैं यहाँ पर बंधा हुआ था और ये फिर सारे गवाहन आए हैं और उन्होंने मुझे यहाँ से आके खोला है। और उसने अपने आप को खुद बांधा था और इसी दरख्त से बांधा गया था, ये वो दरख्त है जिससे उन्होंने और ये सारी कार्रवाई करने के बाद उस शख्स ने अपने आप को यहाँ पर बांध दिया कि ऐसा लगे, ये शो हो कि जो जिनके ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाना था कि वो लोग आए हैं, उन्होंने उस शख्स को यहाँ पर बांधा है और अंदर घर में आग लगा दी, कमरे में बच्चियों पे आग लगा दी। तो इसी दौरान ये जिस मदरसे में पढ़ता था इसकी एक अंडरस्टैंडिंग एक महविश नाम की लड़की के साथ हो गई, जहाँ ये पढ़ाता था, जहाँ पढ़ाता था, और इसी की अपनी शागिर्द जो है शागिर्द, उसी के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। ये इसने फिर उसको ले जा के घर से ले जा के बिहाड़ी में उसके साथ निकाह कर लिया, और निकाह के बाद उसने जो है वो बीवी को ले आके ये शादी खुफिया रखी और उन्होंने बताया ना कि हमने आपस में निकाह कर लिया है। फिर कुछ अर्से बाद इसने बिहाड़ी से एक हाई कोर्ट में जाकर एक पिटीशन दायर की कि मेरी बीवी को बरामद करके मेरे पेश किया जाए, कराया जाए। तो हाई कोर्ट के हुक्म पे बिहाड़ी पुलिस ने इसको थाना कुरैशी के हदूद से बरामद किया और हाई कोर्ट में जाके पेश किया। तो हाई कोर्ट के जज ने जब बच्ची का मुलाहिजा किया, जज साहब ने, तो उन्होंने बच्ची को वालिदैन के हवाले करते कि उस वक्त बच्ची की उम्र कम थी, बुजुर्ग। तो जब इसने देखा कि मेरा इस तरह मामला हल नहीं हुआ तो ये भी वापस आ गया। बच्ची के वर्सा ने भी इसके ख़िलाफ़ कोई किसी कार्रवाई की कोई दरख्वास्त ना दी। तो फिर उस वाक़े के कुछ अर्सा बाद इसने फिर उस बच्ची को निकाला और दोबारा ले जाके मियाँ चन्नू में एक निकाह नामा उसी के साथ दूसरा निकाह किया है मियाँ चन्नू साहब, और उसके बाद इसने इस महविश नामी लड़की को वहीं अपने मकान में ही रखना शुरू कर दिया, वही मियाँ चन्नू। जब लड़की के वर्सा को पता चला कि ये दोबारा ले गया है तो उन्होंने फिर इस पर लोकल प्रेशर डाला, तो फिर इसने बच्ची वापस कर दी और उसको तलाक दे दी लोकल प्रेशर पे। अच्छा। तो फिर ये सोचता रहा ज़हन में, चूँकि शायद इसकी इस दौरान उससे वाबस्तगी ज़्यादा होगी कि किसी तरह मैं ये बीवी वापस लूँ। तो फिर जब इंसान इस तरह का सोचना शुरू करता है तो जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के शैतानी मंसूबे आते हैं। तो इस पे इसने फिर ये प्लान किया कि मैं इस तरह का वाक़या करूँ। तो बेसिकली आप ये देखें कि इस वक़ूआ के करने से पहले ये अपनी बीवी का 6-7 दिन से उसकी माइंड मेकिंग कर रहा था कि हो सकता है कि दिरखान मुझ पे हमला करें, और अगर जब वो हमला करें तो तुमने भाग के जाना है अपने भाइयों को और उनको बुला के ले आना है। सही। जब इसने रात को शोर मचाया वो भाग गई, क्योंकि इसने पहले बताया हुआ था कि तुमने ये रिएक्ट करना है अगर इस तरह का कुछ भी होता है। और इस दौरान उसने जब ये वहाँ से घर से भागी तो इसको मौका मिल गया, और इस मौके की मुनासिबत से उसने कहा कि मैं ये सारी चीज़ें प्लान कर, और इस दौरान उसने ये एक्ट किया और अपने आप को इसने दरख्त से बांधने का भी ढोंग रचाया। 1.5 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची वो झुलस रही हैं तुम्हारे सामने और तुम नहीं, तमाशा मैंने देख रहे उनको थे। बुझाया है, उसकी आग को मुकम्मल बुझाकर एक चारपाई थी उस पर सुला दिया है। मैंने फीडर उठाया है, उनके मुंह में दिया है। उस वक्त वो ज़िंदा थी, मेरे साथ बात भी उन्होंने की है सर। उसके बाद इस शख्स ने ड्रामा किया, इसने अपने आप को खुद बांध दिया, उस कमरे से बाहर निकला है, बच्चों को जला दिया, कमरे को जला दिया और अपनी बीवी को बाहर भेज दिया था कि जाकर अपने भाइयों को बुला कर आए, क्योंकि कुछ लोगों ने हमला कर दिया उसके घर पर। उसके बाद तुमने अपने आप को खुद बांध दिया जाकर।
उसी शीशम के दरख्त से जब मैंने देखा कंट्रोल नहीं हुआ, मैंने अपनी बच्चियों को दूसरी चारपाई पर लिटा दिया। तब मैंने तड़पती हुई बच्चियां, हाँ? नहीं, उस झुलसी वक्त हुई तो बच्चियां। उनको आग मुकम्मल ख़त्म हो गई थी, मैंने उठा दी। लेकिन उस जिस्म तो वक्त- झुलस चुका था उनका। जी, मैंने अपनी चादर में उस उनको हालत में लपेटा। छोड़ दिया तुमने बच्चों को? उस वक्त से ठीक 2 मिनट बाद आ गए थे, इसीलिए मैंने उनके पर्दापोशी करने के लिए मैंने ये काम किया है। उस क्या वक्त मकसद था तुम्हारा ये इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने का, इतनी बड़ी वारदात रचाने का मकसद क्या था? बस मकसद कोई नहीं था, यही था, बस गलती हो गई सर। मकसद क्या था? क्या मकसद था? किस लिए तुमने ये पूरी प्लानिंग की थी? किस लिए की थी? तुम्हारे जहन में क्या था? मेरे जहन में ये था कि हम उन लोगों का कह देंगे तो ये जान बख्शी हो किन जाएगी। लोगों का कहोगे? फिदा हुसैन उनका उनका जो तुम्हारी तीसरी बीवी थी, हाँ? जी, जी, सर। उसके घर वाले जितने हैं, उसके जी, भाई हैं, उसके वालिद हैं, उनको तुमने नामजद भी किया FIR में, तुमने मुद्दईयत में। कैसे तुम्हारे में इतना जिगरा आ गया कि उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने जल गई, तुमने खुद जला दिया, उसके बाद कैसे तुम्हारे में ये जिगरा आया कि तुमने जाकर खुद FIR दर्ज करवाई, उसके मुद्दाई तुम बने? कैसे कर लिया ये? कोई नींद आती थी तुम्हें रातों में? सर नींद नहीं आती थी। अब मैं- आती है? नहीं आती। मैं जितने दिन भी रहा हूँ मैं मुतवातिर उनकी कब्रों पर जाता, कुरान मजीद पढ़ता, इस्तग़फ़ार करता। अब भी मैं मुकम्मल तौर पर इस्तग़फ़ार करता हूँ कि मेरा परवरदिगार संगीन करती हुई जो मेरी ज़बान से भी बयान नहीं होना नहीं चाहती, बस मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई है। लेकिन शर्मिंदगी तो अभी भी नहीं है तुम्हारे सर। चेहरे पे, ना तुम्हारे चेहरे पे लग रहा है कि तुम ये समझते हो कि वाकई तुमसे इतना बड़ा संगीन जुर्म हो गया। कोई भी साहिब औलाद होगा इस वक्त तुम्हें देख कर रो रहा होगा, दाड़े मार के रो रहा होगा, और तुम अपनी औलाद को जला कर, ये तो उस ज़माने में भी नहीं होता था, जहालत के ज़माने में भी लोग दफन कर देते थे, लेकिन तुम्हारी इतना जलाते नहीं थे। सर मैं ये आपको बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने जलाने का प्लान उनका नहीं किया है। तो मट्टी का तेल और अंगारे किस लिए डाले थे तुमने? मैंने कहा ये ऊपर वाले कपड़े वगैरह सड़ेंगे। कितना बेरहम वो शख्स हो सकता है जो कि अपनी औलाद को अपने हाथ से जला ले। ऐसी मिसालें नहीं मिलती हमें, और ऐसी मिसालें हमने नहीं देखी। ये शायद सबसे मुश्किल प्रोग्राम होगा मेरे भी कैरियर का, कि जिसमें एक सगा बाप है अपनी औलाद को जला रहा है। कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे बताऊं, क्या बात करूं? ये सब करने के बाद क्या मिला? सिर्फ शर्मिंदगी सर, हाँ? शर्मिंदगी सर। तुम्हें देखेंगे हज़ारों लोग, लाखों लोग देखेंगे, कहेंगे ये बाप है जिसने अपनी बच्चियों को अपने हाथ से जलाया है। कोई इस तरह की तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई मिसाल सामने आई है कि किसी बाप ने ऐसा किया हो? अस्तग़फ़िरुल्लाह, नहीं नहीं आई ना? नहीं सर। आपने मौका देखा, जिस तरह से ये बयान कर रहा है, ये कह रहा है मैंने जलाना नहीं था, सिर्फ डराना था, उससे क्या लगता है जो कि मौके की सूरत हाल लग रही है, ये झूठ बोल रहा है? देखें, अगर ये सिर्फ इसने डराना होता तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं करने के लिए। बच्चों के ऊपर जब इंसान आग फेंकता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ उनको डरा रहा हूँ। तो डराना होता तो ये किसी और अपने घर को आग लगा देता या किसी और सामान को आग लगा देता, या इसके अलावा कोई और इंसिडेंट भी तो बना सकता था। तो ये क्लियर बात है कि जब आप किसी बच्चे को आग लगा रहे हैं, आपको पता है कि उसके ऊपर जो रज़ाई है वो भी रोई की है, और उम्र देखें उन बच्चों की जो उठ भी नहीं सकते और निकल भी नहीं सकते। अच्छा, इसको सिर्फ डराना होता अगर, तो ये अपने 2 बच्चों को उठा के उस साइड पे क्यों सुलाता? अच्छा, पहले इसने उन 2 को बचाया है, वो साइड पे सुला दिया उनको, साथ वाले कमरे में जो किचन था इनका। अगर इन्हें सिर्फ डराना भी होता, सिर्फ चारपाई को जलाना होता, तो वो 2 बच्चे अपनी जगह पे सोए रहते। मतलब इसका पूरा प्लान था कि ये उसमें आके चल जाए। सही, इस हालत में छोड़कर बच्चियों को, और इसने अपने आप को खुद बांध दिया जाकर। इसने जो इससे बड़ी सफाकी की है वो ये थी कि इसने जब बच्चों को आग लग गई तो इसने बाहर से दरवाज़ा बंद करके उसको ताला लगा दिया, लॉक कर जलते दिया, रहे, चलते रहे, लॉक कर दिया, जलती रहे, छोटी मासूम और बच्चियां फिर जलती इसने रहें। जाके दरख्त के साथ अपने आप को बांध दिया, और ये पर्टेन करने के लिए कि मुझे वो लोग आए थे, और सारा इसने सीन प्लांट किया। लेकिन अल्लाह ताला का करम हुआ हम पे, और ये आदमी अपने अंजाम तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेगा। और ब्रेक भी हुआ नहीं, ये एक बड़ी कामयाबी थी। हफ्ता 10 दिन तो लगे इस तमाम वक़्वे को ट्रेस करने में, लेकिन बिलाखिर पुलिस पहुंची है असल हक़ाइक़ तक। ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਥੀ ਗਏ,
इन्हें कोई गाल नहीं की थी, पता कहना लगता पिया है कि कौन लोग हैं, इन्हें तो पर्चा ही आप दर्ज कराए, मुदई आप बने, मामले को आप देदा पिया है, क्या आखो? पहले तो असां के भाई हो सकते ओ हूँ मैं 3 दिन के बाद भाई गाली को लो हर शय को न सक पता लगता है। मैं को सजे सी किसी भाई मैं पानी आन दे तू भला मेरी अम्मी हूँ देंदी टिक्की है इतना ही है भला मैं गई पानी देवन मैं आदि पैया भाई तह तो सुनिया हो सी जेरे वेले मेरे बाल रोंदे रहे गए हुसैन आधे हुसैन सारा कोई काई नहीं हई त मैं के कपड़ा भवन जेरी शय है तू तुड़वा ते वने हा पता नहीं बाल बच वने ना मैं को किसी तू बकवास न करी तो उठी वन मैं को यो को जाके सिवाल में अपने अब्बू को आखे मैं के भाई तुसा थाने ते आखो कहीं को ये तो हुन मैं कोई काना बचे सी ये कीती खड़े यो कीती खड़े बिया कोई कहानी है जी में आद है जी में मैं जे बालें को कीते सी ई कोई में सजा देवो इंदे वास्ते कोई रियायत कहानी कोई रियायत ये हुन ना उन्हें बालें को बचे सी जरे डून ते ना मैं को बचे सी ना ये जिंदा जेल च बैठा रहे जिवें ही मैं जे बालें नाल कीते ई कोई में सजा मिले न जिंदा है बैठा रहे ना इको कैद मिले कैद छिए जिंदा बैठा रासी खासी बैठा पीसी बैठा वाली इंदे अपने रिश्तेदार सारे वैसन आसन ये जिंदे जागते हो सी इको इवें सजा दे जिवें मैं जे बाले नाल कीते सी उन्हें दा क्या जुर्म है अपने नाल आप करे आचा तंग है ता जिंदगी कोलो न रह सकदा है अपनी साल दे बगैर ये आप करे अपने नाल बाले दा क्या जुर्म है इंदे नाल इवें थी वे जिवें मैं जे बाले नाल कीते